फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 1 उत्पादन के साधन। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए उत्पादन किसे कहते हैं। मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। ध्यान से देखिए, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मानव की बहुत सारी ज़रूरतें, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन क्या है? जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है? उपयोगिता मिलती है। लेकिन भोजन जो होता है वो हमें कृषि कार्यों से मिलता है। कृषि कार्य करके हम चावल पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, और मटर है, आलू है, दाल है, मक्का है, जो भी चीज़ें पैदा करते हैं, तो जो पैदा करते हैं वही उत्पादन है। और जब उत्पादन होता है तो वो हमारे क्या होता है, उसे हम जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारी उपयोगिता है। तो उपयोगिता का सृजन, जिससे हमें उपयोगिता मिलती है उसका जो पैदावार है वही उत्पादन है। तो हम अनाज जो पैदा करते हैं वो भी उत्पादन है। इसी तरह से बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं तो कपड़ा फैक्ट्री कारखाने से निकलता है तो उसका भी उत्पादन होता है। धरती के अंदर से खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, निकाला जाता है तो वो भी उत्पादन होता है। तो उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना, चाहे वो फैक्ट्री से उत्पादित होता हो, चाहे वो धरती के अंदर से खोद कर निकाला जाता हो, चाहे वो कृषि कार्यों से पैदा होता हो, तो वो क्या होता है, जो है उत्पादन होता है। यानी उपयोगिता का सृजन, यानी जिससे हमें उपयोगिता मिलती है उसी का सृजन करते हैं। जैसे हमें चावल से उपयोगिता मिलती है तो चावल का सृजन करते हैं। चावल सृजन करने क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती के से उसकी पैदावार होती है तो पैदावार ही उत्पादन है। उसी तरह से जितने भी फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग धंधे, कृषि कार्य है या धरती के अंदर से निकालने वाला जो पदार्थ है, तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। अब आइए देखते हैं हम उत्पादन के साधन, यानी जो चीज़ें जिन चीज़ों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, मानव अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए जिन चीज़ों का प्रोडक्शन करता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। और वो उत्पादन के साधन क्या है, यानी किन किन साधनों के द्वारा जो है उत्पादन होता है। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं। आप ध्यान से इसमें जो डायग्राम बना है इसमें देख लीजिए। उत्पादन के 5 साधन होते हैं: पूंजी, श्रम, भूमि, प्रबंध और साहस। ये 5 साधन होते हैं। यानी हम किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं इस दुनिया में, इस देश में, समाज में, किसी भी चीज़ का अगर उत्पादन करते हैं तो हर चीज़ के उत्पादन में 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे पूंजी लगती है, श्रम लगता है, लेबर लगता है, भूमि की ज़रूरत पड़ती है, प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है और उद्यम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके पहले आप इसमें ये जान लीजिए, जो उत्पादन के साधन हैं वो जो है, इसमें जो भूमि और श्रम है, 2 साधन ऐसे हैं जो अनिवार्य, उत्पादन के लिए अनिवार्य होते हैं। इन्हें अनिवार्य साधन कहा जाता है। यानी बिना भूमि और श्रम के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, नहीं हो सकता है। जैसे हम कुछ भी उत्पादन करना चाहें, कोई फैक्ट्री बनाना चाहें, कोई दुकान बनाना चाहें, और कोई जो है खेती करना चाहें, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले भूमि चाहिए। तो भूमि तो सबसे ज़रूरी है। तो भूमि एक अनिवार्य साधन है। भूमि के बिना कुछ भी उत्पादन संभव नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा हमारा श्रम है जो अनिवार्य साधन है। बिना श्रम के कुछ भी नहीं पैदा होता। मानव चाहे इस आधुनिक युग में चाहे किसी मशीन के द्वारा किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो हाथ के द्वारा कर रहा हो, चाहे किसी भी तरह से जो चीज़ें पैदा कर रहा है, उनमें श्रम की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ती है। बिना श्रम के कुछ भी पैदा नहीं हो सकता है और बिना भूमि के कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। तो ये 2 साधन ऐसे हैं जिन्हें उत्पादन के अनिवार्य साधन कहा जाता है। और बाकी जो अन्य साधन हैं, पूंजी है, जैसे हम किसी भी उत्पादन करते हैं तो पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं।
और उसके बाद प्रबंध होता है, यानी हम मैनेज करते हैं। जब कोई जो है किसी चीज़ का उत्पादन करना होता है, जैसे हम चावल की खेती कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि मैनेज जो है एक व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था में जैसे चावल की खेती हमको कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में बुआई करना चाहिए, कितनी उसकी खाद देना चाहिए, कब उसको पानी देना चाहिए, कब उसकी कटाई करना चाहिए, तो ये एक क्या है, एक मैनेज है, एक व्यवस्था है कि व्यवस्था जब तक नहीं होगी तब तक किसी चीज़ में हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसके उत्पादन में ये जो है क्या है, प्रबंध की ज़रूरत पड़ती है। और एक है उद्यम। उद्यम का मतलब ये है कि जैसे मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, जैसे मैं चावल की खेती करना चाह रहा हूँ, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, श्रम की ज़रूरत पड़ेगी और पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रबंध की ज़रूरत पड़ेगी और उद्यम जो मैं कर रहा हूँ। उद्यम का मतलब क्या हो गया, मतलब जो व्यवसाय करता है, जैसे मैं ये चावल का उत्पादन करना चाह रहा हूँ, तो चावल का उत्पादन करने में 4 साधन तो ये हो गए। एक वो जो उसको उत्पादन करता है, जो व्यवसायी होता है, जो उत्पादन करता है, जो उसको पैदा करना चाहता है, तो वो क्या कहलाता है, उद्यम कहलाता है। यानी जो जोखिम उठाता है, रिस्क उठाता है किसी चीज़ के उत्पादन में। तो ये हो गए हमारे उत्पादन के 5 साधन। लेकिन एक इसमें और थीम थोड़ी सी है, मैं इसे स्पष्ट कर दूं। प्राचीन काल में जो उत्पादन के साधन थे, चूँकि उस समय पूंजी का निर्माण नहीं हुआ था, प्रबंध की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय बिना पूंजी के भी उत्पादन होता था, बिना मैनेज के भी अपना उत्पादन होता था। तो प्राचीन काल में बिना पूंजी के उत्पादन। लेकिन आज चूँकि ये आधुनिक युग है, जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इन बड़ी संख्या में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आज के समय में 5 साधनों की अनिवार्यता जो है बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। ये 5 आज के समय में ज़रूरी है। लेकिन अनिवार्य अगर आता सवाल तो आप केवल भूमि और श्रम लिखेंगे। अगर अब हमें चूँकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा पैदावार चाहिए, तो हम क्या करें, पैदावार ज़्यादा करने के लिए क्या चाहिए, हमको पूंजी चाहिए। जब तक उसमें खाद, मिट्टी, बीज, ये सब चीज़ें अच्छी ढंग के नहीं लगेगी तो उत्पादन ज़्यादा नहीं हो, इसलिए आप पूंजी ज़रूरी हो गया है और सही ढंग का मैनेज। और ये तो आप कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि उत्पादन के 5 साधन हैं। अनिवार्य का आता है तो केवल आप भूमि और श्रम ही लिखेंगे, बाकी 5 साधन होते हैं, बिना इनके अब कोई भी चीज़ पैदा नहीं होती है। तो ये 5 साधनों के 5 साधक होते हैं। जैसे पूंजी है तो पूंजी लगाने वाला जो होते हैं पूंजीपति होता है, और जो श्रम होता है, श्रम जो करने वाला होता है वो श्रमिक होता है, लेबर होता है, मजदूर होता है। और जो भूमि है, भूमि का जो मालिक है भूमिपति है। जो प्रबंध है, प्रबंध करने वाला जो होता है प्रबंधक कहलाता है, यानी जो है मैनेजर कहलाता है। और जो उद्यम होता है, उद्यम जो जोखिम करने वाला, उठाने वाला होता है, उसे उद्यमी कहते हैं, क्योंकि वो कार्य कर रहा है, वही उत्पादन करना चाहता है। तो 5 जो साधन हैं, 5 साधनों को जो करने वाले हैं वे उनके साधक कहलाते हैं। और इन साधकों को, ये सारे साधक यानी उत्पादन के साधन और जो साधन होते हैं, इन साधनों को लगाकर जब ये साधक 5 मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो जब उत्पादन होता है, तो उत्पादन होने के बाद हम जब किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लागत कम से कम लगे और उसका जो है जो आगम है, जो हमारी आय है, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कम लागत में ज़्यादा लाभ मिले। हर उत्पादन करने वाला व्यक्ति यही चाहता है। तो वो 5 साधक हैं। अब 5 जो साधक हैं, इन 5 साधकों ने के जो है संयुक्त रूप से कार्य करने से क्या हुआ, जब उत्पादन होता है तो उत्पादन में कुछ न कुछ मुनाफा निश्चित रूप से होता है। तो वो मुनाफा जो होता है, जो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट इन 5 साधकों में बांटा जाता है। तो 5 जो साधक हैं उनको मिलने वाला जो प्रतिफल है, जो प्रॉफिट है, वो पूंजीपति को पूंजी लगाने के बदले में क्या मिलता है, उसको ब्याज मिलता है। श्रमिक को श्रम के बदले में मजदूरी मिलती है। भूमिपति को भूमि के बदले में लगान मिलता है। प्रबंधक को प्रबंध करने के कारण क्या होता है, वेतन मिलता है। और उद्यमी को जो जोखिम उठाता है उसको अपने उद्यम के बदले में क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये इकोनॉमी जो है ये सिस्टम पूरी दुनिया में, चाहे पूरे किसी देश में, चाहे समाज में, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत हो या किसी भी तरह का हो,
तो ये सारा जो ये इकोनॉमिक सिस्टम का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बिनका इसके किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। और जब उत्पादन होता है तो उन उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो लगाते हैं, तो वे जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो है इन पांचों में क्या किया जाता है, उसके प्रतिफल को जो है बांटा जाता है, जिसे वितरण कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, ये अर्थशास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। तो वितरण क्या होता है? वितरण का मतलब बांटना होता है। जैसे उत्पादन होता है तो उत्पादन क्या होता है? उत्पादन जो होता है, जिस किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो बांटा जाता है ना। ये कोई कुछ देश कुछ जो है हमारे देश से दूसरे देशों में जाता है, दूसरे देश से हमारे देशों में आता है, हमारे देश के आंतरिक भागों में इसका वितरण होता है। तो ये वितरण होता है। तो आप इसमें, क्योंकि आगे नेक्स्ट का जो चैप्टर है उसमें वितरण भी आएगा, तो मैं इस वजह से पहले ये वितरण को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वितरण पहले से समझ में आ जाए। वितरण का मतलब होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो मैं समझ रहा हूँ जो उत्पादन के 5 साधन हैं, ये 5 साधनों के जो 5 साधक हैं और उनका जो प्रॉफिट प्रतिफल है, ये पूरा डायग्राम आपको भली भांति समझ में आ गया है। इसको आप किसी भी वस्तु के उत्पादन को लेकर या कोई भी अपना एक व्यक्तिगत किसी भी चीज़ के उत्पादन के बारे में लेकर अगर आप एक जो है विचार करें या सोचें, तो ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेगी, और सूक्ष्म स्तर पर भी मिलेगी और बड़े पैमाने पर भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये अर्थशास्त्र का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है। आगे की जो वीडियो है उसमें जो नेक्स्ट हमारा इसमें जो क्वेश्चन है या संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सवाल हैं, वो आपको बताई जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझ रहा हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप अपनी कापी में लिख लीजिए और बार बार इसका अध्ययन कीजिए, ताकि आप जो है इसको सही ढंग से समझ सकें, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा।